केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी का पूरा फोकस इस लोकसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर है, जिसके लिए पार्टी मिशन साउथ में जुटी हुई है। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये रोड शो कोट्टा मैदान अंचुविलक्कू से शुरू होकर प्रधान डाकघर की तरफ जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी एक और मिशन के लिए तमिलनाडु जाएंगे, जहां दोपहर 1 बजे पीएम तमिलनाडु के सेलम में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जानते हैं कि 400 पार का लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब दक्षिण में भी उनकी पार्टी और गठबंधन की ज्यादा सीटें आएंगी। दक्षिणी दुर्ग भेदने के मिशन पर पीएम मोदी, घबराए विरोधी। $400 पार के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, मचा सियासी घमासान। लोकसभा चुनाव की लड़ाई शक्ति पर आई। पीएम मोदी 15 मार्च से दक्षिण में गरज रहे हैं। आज 19 तारीख को पीएम के दौरे का आखिरी दिन है। इन 120 घंटों में पीएम ने विरोधियों में खलबली मचा दी है। यह अभियान आज भी जारी रहेगा। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु में प्रचार करेंगे। सुबह 10:30 बजे से प्रधानमंत्री का केरल के पलक्कड़ में रोड शो होगा। कोटा मैदान अंचुविलक्कू से रोड शो शुरू होकर प्रधान डाकघर की ओर जाएगा। इसके बाद पीएम तमिलनाडु पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजे सेलम में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले सोमवार को पीएम ने कोयम्बटूर में 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान मोदी की एक झलक देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भीड़ उमड़ी। इस रोड शो के बीच में पीएम उस जगह पर भी रुके जहां 1998 में लालकृष्ण अडवाणी की रैली से कुछ दूर पहले सीरियल ब्लास्ट हुए थे। प्रधानमंत्री ने धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। शक्ति वाले बयान पर जवाब दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस लगातार सफाई दे रही है। तेलंगाना में पीएम ने घेरा तो राहुल ने सफाई देते वक्त भी पीएम पर ही निशाना साध दिया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उसका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया
जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी है। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। बात यह है, दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। मुझे हंसी आती है राहुल गांधी के ऐसे शब्दों पर। उनके जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। बीते करीब 80 दिनों में 20 से ज्यादा दिन पीएम ने दक्षिणी राज्यों में बिताए हैं और पिछले 4 दिनों से प्रधानमंत्री का फोकस साउथ पर ही है, क्योंकि 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब बीजेपी दक्षिण के किले पर विजय हासिल करेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 131 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी। कर्नाटक में 28 में से 25, वहीं तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें जीतकर शानदार शुरुआत की थी, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।